नेक्स्ट वी हैव इज सेकेंडरी कीवर्ड्स। के सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या है? सो बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ ही हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी डिफाइन कर रहे होंगे। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज कि प्राइमरी कीवर्ड आपने डिसाइड कर लिया कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सर्च किया है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज के नहीं है, बल्कि साथ साथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी के भी आ रहे हैं। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी देखो, यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जो लोग जो इस वक्त गूगल पर रैंक भी कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि मेरा सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ काम नहीं चलेगा, मुझे साथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी को भी एज ए कीवर्ड यूज करना है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी जो इसे एक डिफरेंट कीवर्ड है, वो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। तो असल में जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे प्राइमरी कीवर्ड। हम अपने वेब पेज के ऊपर प्राइमरी कीवर्ड के साथ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे कंटेंट के अंदर और हेडिंग्स के अंदर। These keywords form a group of keywords that you can win by properly optimizing for the top level phrase। जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी की। अगर हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज है, तो उसके साथ हमारा सेकेंडरी कीवर्ड क्या बन जाएगा? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक क्लस्टर बनाएंगे कि हमारे ये तीन चार कीवर्ड्स हैं वो सेकेंडरी हैं, ये हमारा जो एक कीवर्ड है ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ये हमने टाइटल के अंदर यूज करना है, ये हमने H1 के अंदर यूज करना है। जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा वो टाइटल टैग H1 टैग के अंदर जाएगा, और वो उसके जो फर्स्ट 100 जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर भी प्लेस होगा। लेकिन जो सेकेंडरी कीवर्ड है H2, H3 और बाकी रिमेनिंग जो कंटेंट है उसकी जो जहाँ पे ऑर्गेनिक प्लेसमेंट बन रही होगी वहां पे वो प्लेस होगा। तो हमें जब भी प्राइमरी कीवर्ड के लिए डिसाइड करना है प्राइमरी कीवर्ड को, साथ में सेकेंडरी कीवर्ड्स का भी क्लस्टर बनाना है ताकि सारे कीवर्ड्स मिलके एक क्लस्टर बनाएं। अब इसके अंदर आप सर्च कैसे कर सकते हो? क्या कहाँ पे आपको मिलेंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स? तो आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलेंगे तीन जगह से। एक तो रिलेटेड सर्चेस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज का, तो रिलेटेड सर्चेस हमेशा नीचे आ रहे होंगे। आप बॉटम पे आओगे तो यहाँ पे आपको गूगल खुद रिलेटेड सर्चेस दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज जॉब्स, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज करियर्स, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, ये देखो इसने हाईलाइट भी करके दे दिया कि ये इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स बन रहे हैं जिसके साथ मोस्ट रेलेवेंट है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, आपको आइडिया हो रहा है यहाँ से। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये इसका सेकेंडरी कीवर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड बन सकता है। इसी तरह कस्टम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो ये भी, ये तीन कीवर्ड्स हमारे के क्लस्टर का पार्ट बन जाएंगे। तो रिलेटेड सर्चेस कहाँ पे? रिलेटेड सर्चेस जो आप कीवर्ड सर्च करोगे तो बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर जो सर्च पेज होगा गूगल का, वहां पे दिखेगा। गूगल ट्रेंड्स ये एक टूल है, ये आपको यूज करना आना चाहिए, गूगल ट्रेंड से भी आपको आइडिया हो जाएगा। और ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन, ये देखो जब मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ जैसे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज, कंपनी, कोर्स, सैलरी। ओके, अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये देखो मुझे खुद बता रहा है कि क्रिप्टो डेवलपमेंट सर्विसेज इसका पार्ट बन सकता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, ये हमारे काम नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से ऑटो सजेस्ट से भी आपको जो इसके रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे वो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कीवर्ड सर्च कर रहे हो ESL टीचर। ESL का मतलब है कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो ESL टीचर पे कोई शख्स सर्च करता है तो उसका जो सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा वो ये कीवर्ड्स होंगे जो इसके रिलेटेड ट्रेनिंग के अंदर या ESL टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड इसके यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो आपको इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज आपको इस तरह से करना है कि आप एक शीट बनाओगे, उसके अंदर टॉप लेवल टर्म जो होगी, जैसे जो हमारी प्राइमरी टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। जो सर्च वॉल्यूम होगा उसके नीचे, उसके बाद उसकी जो टूल डिफिकल्टी बताएगा इन परसेंटेज या कोई भी फिगर, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद ये जो CTRs है ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, इसको आप अभी के लिए छोड़ दो। उसके बाद जो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ रिलेटेड सर्चेज होगा वो टोटल नंबर लिखोगे यहाँ पे।
राइट। जैसे हमने 3 डिफाइन किए थे कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, कस्टम ब्लॉकचेन एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये 3 सर्चेज मैंने यहाँ पे फिगर आउट की थी। आप यहाँ पे इस तरह से 3 लिख सकते हो। उनका टोटल वॉल्यूम, एवरेज जो उनकी डिफिकल्टी है, सीटीआर एस्टिमेशन और क्लिक्स एस्टिमेशन। तो आप इस तरह से शीट मेंटेन करोगे और जो भी इसकी टर्म्स होंगी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अब ये जो शीट आप मेंटेन कर रहे हो ये कहाँ पे काम आएगी? सो बेसिकली ये शीट आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे कंटेंट राइटर को, और कंटेंट राइटर के लिए फिर ये टर्म्स को प्लेस करना आसान हो जाएगा। जैसे ही आप एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ले रहे हो, इसी तरह से कंटेंट राइटर्स की भी एसईओ राइटिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर वो एसईओ से रिलेटेड या एसईओ बेस्ड कंटेंट राइट करना सीखते हैं। तो अगर आप ऐसा ही एक शीट बना के उनको फॉरवर्ड करोगे तो उनके लिए रिलेटेड सर्चेस और प्राइमरी टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।